नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज हम भूमि के पट्टे की रसीद के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि भूमि के पट्टे की रसीद क्या होती है। अगर भूमि के पट्टे की रसीद आपके पास है तो आपका कब्जा है, तो भूमि आपकी है। अगर आपके पास रसीद है और कब्जा नहीं है तो रसीद का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करते हैं। साथियों, मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि भूमि के पट्टे का जब आवंटन होता है तो ग्राम पंचायत के अंदर जिन लोगों को पट्टा आवंटित होता है उन लोगों को रसीद दी जाती है। और ऐसे ही जब आप किसी भूमि की रजिस्ट्री करते हैं तो उसके दौरान भी एक रसीद प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम जानकारी करते हैं कि इस रसीद की आखिर मान्यता क्या होती है। साथियों, जब आप ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि का कोई पट्टा लेते हैं या फिर कृषि भूमि का कोई पट्टा लेते हैं तो उस पट्टे की एवज में आपको प्रारूप के दौरान इस प्रकार का कागज़ तहसील या फिर पट्टा आवंटन के समय पर होता है। आखिर ये रसीद होती क्या है? मान लीजिए कि कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का आवेदन किया है कि उन्हें भूमि के पट्टे की आवश्यकता है। तो जब पट्टा प्रस्तावित हो जाता है और एसडीएम के यहाँ से उसकी पूरी संतुष्टि मिलने के बाद जो पट्टे धारक होते हैं जिन्हें आबादी के अंदर पट्टा यानी हुआ है तो उन लोगों को मौके पर जाकर ही उस भूमि की पैमाइश कर और उस भूमि के आवंटन के साथ साथ उस पट्टे की जो रेवेन्यू रसीद होती है वो भी दी जाती है। अब मान लीजिए कि हम बात करेंगे कि अगर आपके जब कृषि भूमि का पट्टा लेते हैं तो उसके साथ रेवेन्यू की प्रीमियम रसीद आपको प्राप्त होती है। आखिर ये रेवेन्यू की प्रीमियम रसीद कौन देता है? या तो आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान या फिर तहसीलदार या फिर कानूगो, जो मौके पर आकर आपको पट्टे की रसीद देते हैं। मान लीजिए कि ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं कि जिन्हें पट्टा हुआ था लेकिन उस पट्टे की उनके पास रसीद नहीं होती है, लेकिन रसीद के ना होने के कारण और साथ ही पता चलता है कि उनका उस भूमि के ऊपर कब्जा ही नहीं है। अगर इस प्रकार की आपके पास रसीद है लेकिन काफ़ी पुराना आपका पट्टा है और उस पर आपको यानी कि कब्जा आपका नहीं है तो ऐसी स्थिति में रसीद की कोई मान्यता नहीं है। अगर आपका उस भूमि पर कब्जा है, भले ही रसीद किसी और के पास हो आबादी की भूमि के अंदर, लेकिन अगर आपने उस भूमि पर बहुत पहले से मकान बना रखा है तो भूमि उसकी होती है जिसका कब्जा होता है। कई लोगों का मुझे कॉल भी आया, उन्होंने बताया कि अकरम भाई हमें एक ग्राम पंचायत से भूमि का पट्टा हुआ था लेकिन पट्टा होने के बाद आज भी उसकी रसीद हमारे पास है लेकिन भूमि हमारे कब्जे में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके कब्जे में वो भूमि नहीं है, भले ही आपके पास इस प्रकार की रसीद हो, तो इस प्रकार के मामले में यानी भूमि उसी की ही हो जाती है जिस व्यक्ति का उस भूमि पर यानी कि कब्जा होता है। अब बात करते हैं कि पट्टे के आवंटन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। भूमि के पट्टे के लिए अगर आपको भूमि आबादी के अंदर चाहिए या फिर इस प्रकार से आपको कृषि की भूमि चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भूमि का पट्टा उसी व्यक्ति को होता है जो उसका पात्र होता है। हर एक व्यक्ति को भूमि का पट्टा नहीं होता है या फिर उस व्यक्ति को भूमि का पट्टा होता है जिसके पास ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि खेती करने के लिए इस प्रकार की भूमि नहीं है। और आबादी के अंदर उस व्यक्ति को पट्टा होता है जो गरीब व्यक्ति होता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य कास्ट का व्यक्ति हो। अगर वो गरीबी रेखा के अंदर पात्र व्यक्ति होता है तो उसे भूमि का पट्टा होता है। आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास पहले से ही मकान है और उस व्यक्ति को भूमि का पट्टा
पट्टा हो चुका है तो ऐसे मामले में पूरा का पूरा आवंटन रद्द हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा होता है तो बेहतर है कि वो 3 वर्ष के अंदर अंदर उस पर मकान बना ले, और यही नियम लागू होता है ओबीसी के व्यक्ति पर। अगर ओबीसी का व्यक्ति है तो वो भी 3 साल के अंदर अंदर उस पर मकान बना ले, अन्यथा वो भूमि ये समझी जाएगी कि उन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे की ज़रूरत नहीं थी और वो भूमि वापस ग्राम पंचायत को चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को छूट है कि अनुसूचित जनजाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को यानी कभी भी वो अपना मकान उस पर यानी सेटअप कर सकता है, उसके ऊपर इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूमि के पट्टा लेने के बाद आप उस भूमि को बेच लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तो उस भूमि के पट्टे को आप 3 साल के बाद यानी कि 10 साल के अवधि पूरी हो जाने के बाद ही उसका अंतरण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास आबादी भूमि का पट्टा है और उसके परिवार के अंदर कोई भी सदस्य नहीं है और उसकी मृत्यु के बाद वो आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के निहित हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपकी कोई रसीद है या इस प्रकार का आपका कोई पट्टा है तो मैंने पूरी उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर इससे संबंधित आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और आप मेरी इस वीडियो के अंदर जो है कोई भी इस प्रकार की जानकारी जो आपके यहाँ पर है लेकिन इसी प्रकार की आप जानकारी पाना चाहते हैं तो उस मैटर को भी आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।